हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की जो वीडियो है नंबर सिस्टम की, वह पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चनों को कराया है। आज हम पार्ट 2 में उनसे भी और जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे। तो अगर आपने हमारी जो थ्योरी वाली वीडियो है नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, और उसमें जितने भी थ्योरी टाइप जितने भी हैं उनको आप समझिए, जिससे जो अभी हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको क्या हो समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों को। उससे पहले अगर हमारे वीडियो में आप नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइए, जिससे जो आपके वीडियो आए आपको जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें हमने जो बनने वाली संख्याएं, जैसे कुछ अंक दिए हैं 0, 5, 8, 1, 2, ये इनसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, इन्हीं अंकों से मिलकर छोटी से छोटी क्या बनेगी, इन सब की जानकारी हमने किस में दी है, पार्ट 1 वीडियो में। अब इससे थोड़ा दूसरे जो क्वेश्चन हमने नहीं कराए टाइप्स के, वो कराने वाले हैं। तो इसमें हमारा वजह से क्वेश्चन कहता है कि 6, 4, 3, 5 में जो ये 6 है इसका क्या निकालना है। 6 का स्थानीय मान समझ रहे हैं आप, प्लेस वैल्यू, और क्या निकालना है जाति मान। किसका? 6 का। 6 का स्थानीय मान तथा जाति मान क्या बताओ बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर हमने आपको स्थानीय मान बताया था कि 6, 4 और 3, 5 है। तो आपको क्या करना है, इसे 6 लिख लेना है। फिर कितने डिजिट उसके बाद लगे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जीरो आपको लगा देना है। 1, 2, 3। समझ में आया हमने कैसे किया, क्या किया। इसमें 4, 3 और 5 है। इसके बाद जितने भी डिजिट हों, अंक हों, उतने जीरो लगा देना है। समझ में आया। तो ये 6,000 क्या हो जाएगा आपका स्थानीय मान। और ये 4, 3, 5 है, इसके पहले 6 है, और इसी का हम क्या निकालने वाले हैं, जाति मान। आपको पता है लोकल वैल्यू, अंकीय मान जिसे हम कहते हैं। तो ये जो हो जाता है 6 का 6 ही रहेगा। अब इसे हम कहेंगे 6 का 6 क्यों रहेगा, कि उसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, गुण की। गुण है जाति मान का कि अगर वही अंक है तो वही अंक उतर आएगा, उसमें ना जीरो लगेगा ना कितने डिजिट के बाद जीरो लगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या कहेगा कि खाली मुझे संख्या उतार दो, तो ये कहेगा कि 6 का मैं 6 ही रहूंगा, चाहे मेरी संख्या 1000 में हो, चाहे सैकड़े में हो, चाहे दहाई में हो, चाहे इकाई में, मेरा क्या होगा 6 का 6 ही रहेगा, जिसे हम कहते हैं जाति मान। जाति मान में संख्या का अंक नहीं, मतलब मान नहीं बदलता। अब मान मतलब कि उसमें जो ना 1000, इसमें क्या है, ये 6000 है, 1000 बोलते हैं ना, इसमें 6000 नहीं होगा, ये खाली वही संख्या होगा। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान, ये हो गया जाति मान। अब इसमें कह रहा है अंतर बताइए। ये तो स्थानीय मान और जाति मान बताओ, ये तो बता दिए। मान लो इसमें और क्वेश्चन पूछ ले अंतर बताने के लिए। अंतर मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, घटाना। इसी के बाद इससे पूछ ले कि इनका अंतर बताओ, इनका अंतर बताओ। तो इसमें हम करने वाले हैं कि इन दोनों का क्या बताना है हमें, अंतर। तो ये हो गया स्थानीय मान, ये होगा क्या, जाति मान। तो जैसे हमने सबसे पहले स्थानीय मान लिखा, फिर क्या लिखना है, जाति मान। तो इसको हमने क्या किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो जब इसका हमने माइनस का चिन्ह लगाया तो 10 में 6 के कितना आएगा, 4। इधर हम कैरे लिए, हासिल जिसे बोलते हैं। फिर ये कितना बचा, 9। फिर ये कितना बचा, 9। तो इससे हमने एक क्या लिया था, कैरी हासिल लिया था। तो ये बचेगा क्या, 5। यही आपका क्या होगा आंसर। आपको समझ में आया। जैसे पूछ लिया 6, 4, 3, 5 में 6 का स्थानीय मान और जाति मान बताओ, ये पहला क्वेश्चन पूछ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे जैसे पूछ लिया कि 6, 4, 3, 5 में 6 का स्थानीय मान तथा जाति मान में क्या बताओ, अंतर बताओ। तो इसको आपको अंतर निकाल देना। अगर खाली स्थानीय मान और जाति मान पूछा है तो आपको क्या करना है, 6,000 और 6 हो जाएगा। लेकिन अंतर पूछा है तो आपको इस तरह करना है। आया समझ में सवाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि जैसे आपके पास संख्या दी हुई है 10, 0, 3,
इसमें आपको जीरो का क्या बताना, स्थानीय मान में जीरो का स्थानीय मान बताओ। अब स्थानीय मान बताना है तो ये जीरो का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे स्थानीय मान हो रहा है तो इसमें 2 3 है तो आपने 2 जीरो लगा दिया। पर एक बात देना, जीरो है ना तो जीरो की बात है, जितने जीरो लगा उसका मान क्या होगा, एक जीरो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, जीरो, खाली जीरो होगा। इसमें ना इसमें पता चलेगा कि ये हजार में है कि ये खाली जीरो तो होगा। इसमें चाहे जिसका कूड़ा करो, 1000 का करो, 100 का करो, जिसका भी करना है आपको कूड़ा, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ये आपके क्वेश्चन का टाइप है। जैसे पूछ लिया कि 1023 में जीरो का क्या होगा, तो जीरो को खाली जीरो होगा स्थानीय मान। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है जैसे आपके पास कि जैसे ऑप्शन दिया है, समझिएगा, 19 दिया है, फिर दिया है आपका 23। आपका फोकस हमारे जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनमें होना चाहिए कि हमने क्या कहा यहाँ पर कि 19 दिया है, 23 दिया और 29 दिया है, और क्या दिया है, दिया है 97, 77। तो इसमें बताना है आपको क्या, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। आप कहेंगे 19, 19 को आप किसी से भाग देकर दिखाइए। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या हम उन संख्या को कहते हैं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। अब गुणनखंड मतलब क्या हो, फैक्टर ना हो। जैसे हमने 2 लिया तो 2 को हम किससे, एक और 2 के अलावा किसी से हम कर सकते हैं क्या, इसका विभाजन, विभाज्य। ये और किसे, जैसे 4 लिया तो एक, फिर ये 2 से भी कट जाएगी और 4 से, मतलब 2 से अधिक हो गए ना गुणनखंड। एक और स्वयं मतलब स्वयं हो गया, लेकिन 2 आ गए एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये क्या होगी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसमें ये 19 क्या है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी। अब बात में आया 23, 23 किसी से कटती है, तो आप कहेंगे 23 न एक से कटती है न 2 से, एक तो सबसे कट जाती है। ध्यान देना, एक से सब संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन अगर बात करें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो किसी से नहीं कटती। 23 तक में कोई भी संख्या नहीं है जो कट सके। इसमें किससे कटेगी ये 23, एक और खाली 23 से, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। बात आई 29 में, तो ये भी उसी तरह की संख्या, अभाज्य संख्या नहीं, ये एक और 29 के अलावा किसी संख्या से नहीं विभाजित होगी। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि 77, 77 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, ध्यान देना हमने क्या किया अभी, 77 से हमने 7 का भाग दिया, तो क्या करेंगे आप, 7 एकन्ने 7, 7 एकन्ने 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक, यहाँ भी 77। तो ये आपका जब 77 कर लेंगे तो कितना है आपका 11, 11 गुणे 17 मतलब 11 बार जा रहा है आपका, तो कितना आ रहा है 77 आपका पूरा विभाज्य हो रहा है। 7 से यह पूरी संख्या विभाज्य हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 77। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या 77। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 50 to 100, 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं आपको बताना है। 50 to 100 में अभाज्य संख्याएं बताएं। तो इसमें कह रहा है 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं बताइए। तो हम जैसे ऑप्शन में आपसे दे दिया कि बताओ कितनी, तो यहाँ पर आपका आशा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि संख्याएं बतानी है, गिनती उनकी कितनी संख्याएं होंगी। ये आपसे नहीं पूछ रहा कि 50 तक में कौन कौन सी होंगी, पूछ कह रहा अभाज्य संख्याएं बताएं, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि उनकी संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन में जैसे पूछिए 6 हैं, 12 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितनी हैं, तो ये हम अभी काउंट आपको करा रहे हैं, जो इसमें से आंसर होगा तो आपको बताएंगे। तो
तो चलिए इसमें हम जैसे एक एक संख्या को हम डिस्क्राइब करते हैं कि 50 तक में कितने होंगे। तो आपका जो 51 होता है, 50 तो आपको पता है 2 से कट जाएगा, 0 है। जो 51 होता है आपका, उसको अगर आप 3 से काटते हैं तो 3 एक के 3, 2 आया और फिर 1, तो 3 सते 21, 3 सते 21, तो पूरी कट रही 51 होगी नहीं। आया समझ में। अब 52, 52 तो 2 से कट रहा है, आपको पता है 52 2 से कट रहा है, क्यों? क्योंकि 2 लास्ट में, इकाई अंक आपका क्या है 2, तो यही आपका 2 से कट जाए। 53 की बात आई तो 53 आपकी क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या, वो किसी से नहीं कट रही है, आप चेक भी कर लेंगे, किसी से भी भाग दीजिए 53 आपकी क्या होगी अभाज्य संख्या। अब आती है क्या आपकी 54, तो 54 तो आपको पता है 2 से कट जाएगी। हम बात करते हैं जो नहीं है, तो उनकी जैसे 57, आपको डाउट हो रहा होगा 57, तो 57 आपका किससे कट रहा है 19 से, 19 दिया 57 कट रहा है, ये आपका 57 नहीं होगा। 59 की बात करें तो 59 आपकी क्या है अभाज्य संख्या। फिर 61 है आपकी अभाज्य संख्या। अब 63 होगा आपको डाउट, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना। 63 किससे कटती है 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक के 3, 21 तिर को कितना होता है 63, तो 63 नहीं होगा। फिर आपका क्या आता है 67, 67 आपकी संख्या क्या है अभाज्य। फिर आपका 71, फिर आपका क्या आता है 73, फिर आपका क्या आता है 77 आता है। लेकिन अगर आपको 77 कहा जाए कि 7 से अगर इसे भाग देते हैं हम तो कितने बार जाता है, 11 का भाग जा रहा है 77 में, तो 0 ना आ गया, 11 में बार जा रहा है, पूरी विभाज्य ना हो गई, तो 77 आपकी क्या होगी भाज्य संख्या ना कि अभाज्य संख्या। फिर 79 हो गया आपका, फिर 83 हो जाएगा। अब 81 आपको डाउट होगा 81 क्यों नहीं हो सकता, तो हम बताएं 81 3 है, 3 दूनी 6 करेंगे तो आया कितना 2, फिर एक उतारा लेंगे तो 3 सत 21 नहीं होता, कट ना गया पूरा, तो 81 भी आपका नहीं होगा, 83 हो गया। फिर बात करते हैं 87, तो 87 आपको बता दें तो 87 किससे करती है 3 से, 3 दूनी 6 आया 2, फिर 7 उतारा लेंगे तो 3 और 27 ना हो गया, तो ये आपकी पूरी संख्या कट ना गई, तो फिर 87 होगी नहीं होगी। आपका बात करते हैं 89 की, तो 89 किसी से नहीं कटती। फिर लास्ट में जो आपकी संख्या बचती है क्या 97, इनमें से 91 से 100 तक में आपको ध्यान देना है एक अभाज्य संख्या होती है क्या 97, और इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो ये आपकी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितनी संख्या है 10 संख्या है। हमने आपको ऑप्शन क्या दिए थे कि 6 12 10 15 में कौन सही होगा, तो आपका क्या 10, यही आपका क्या सही है, 10 आपकी संख्याएं होंगी। आपको बता भी दिया कौन कौन सी होंगी, तो आप इसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए 53 59 61 67 71 73 89 83 89 97, ये हुई आपकी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहता है कि बताइए, जैसे आपके सामने दिया है 5 का मान घातित 0, इसे हम क्या बोलते हैं घात में 0 लग गया, तो इसका मान क्या होगा, क्या बताना है मान। तो हम आपको बता दें किसी भी संख्या में अगर 0 का घात लगी है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे करोड़ों में लिखी हो, लाख करोड़ में लिखी हो, लेकिन अगर उसकी घात 0 है तो उसका मतलब क्या है 1। ध्यान देना किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लगी है तो उसका मान कितना होगा 1। जैसे सपोज दैट आपके सामने आप ही को लिया जाए, अगर आपके शरीर में 0 रख दिया जाए तो आपकी वैल्यू क्या होगी 1। ध्यान रहेगा कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 0 का घात लगा है, हम 1 की बार जैसे 0 लगा दिया तो उसकी बात किसकी हो रही 1 की, 0 लगाए तो उसका मान कितना होगा 1। लेकिन अगर 53 में 1 घात लगी है तो आपको पता है कि 53 ही होगा, तो अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा 1। समझ में आया। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि अगर किसी के ऊपर 0 लगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1।
अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि जैसे आपके सामने दिया है क्वेश्चन कि 35, 105, 5, 55, ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और डी नंबर। तो बताइए इसमें से आपका जो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो लेकिन उसमें क्या है, इकाई स्थान पर 5 हो, तो बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है जिसके स्थान पर 5 हो। तो बताइए आप, 35 है, इकाई में 5 तो है, आप कहेंगे बिल्कुल 5 है, तो ये क्या अभाज्य संख्या हो सकती है। तो आपको पहले भाग देना है किससे, इससे छोटी संख्या। तो आप जब 5 से इसे भाग देंगे तो 5 से 35 ना हो जाएगा, तो विभाजन हो गई, तो ये फिर क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या ना कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मेरा मतलब समझ रहे होगे, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर ये नहीं है, ये क्या हो गई आपकी कंपोजिट नंबर। अब 105 है, 105 भी तो आपसे 5 कट रही है, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 21 बार जा रही, 5 से कट रही है, कट रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं 55 की, तो 55 में आप देखेंगे कि 11 बार जाता है 5 से काटने पर, 5 का भाग अगर 55 में देंगे तो 5 एक 5, 0, फिर 5 का उतारा लिए तो 5 एक 5, फिर 5 हमने 0 लगा दिया क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो 11 बार कट रहा है। लेकिन अगर ये 5 की वैल्यू करें तो 5 का ना 1 और 5 के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हमारे जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका आशय आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, इकाई स्थान क्या होता है आपका, यूनिट, सबसे जो इधर तरफ का होता है उनका क्या होता है आपका इकाई, फिर उसके बाद दहाई। इस तरह आपको भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली आनी चाहिए। ये 5 हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें जैसे कह रहा है कि CDIX को आपको रोमन संख्या है, इसको क्या बताना है, मान बताना है उसका, किसका, CDIX। CDIX ये किस में रूप में लिखा है, रोमन संख्या में, तो इसको किस में चेंज करना है आपको, भारतीय संख्या में। तो क्या होगा इसका बताइए आप। तो आप कहेंगे कि डी को हम क्या कहते हैं, आपको पता है ना फंडामेंटल, कि आई को हम क्या कहते हैं 1, फिर बी को क्या कहते हैं 5, फिर एक्स को 10, एल को 50 और फिर 100 को क्या कहते हैं सी, फिर 500 को क्या कहते हैं डी, फिर 1000 को क्या कहते हैं एम। समझ में आया, ये फंडामेंटल आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, तब तो आपको सही है। आई को हम 1 बोलते हैं, बी को 5 बोलते हैं, एस को 10 बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं 100, डी को 500, एम को 1000। अब आपको डाउट हो रहा होगा, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि डी को 500 कहें कि 1000 को 500 कहें, तो ये आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान देना है कि जो डी होता है हमारा वो क्या होता है 500 होता है, और जो एम होता है हमारा क्या होता है 1000, जिसमें कह रहा है डी हो गया 500। अब ये सी अगर आपके पहले लगा है, जैसे 9 को क्या लिखते हैं हम आई और एक्स, आई हम पहले लगा देते हैं, एक घटा देते हैं, 10 में एक घटा दिए तो इसका मान कितना हो गया 9, तो इसमें हमने 500 में 100 घटा दिए तो किसका इसका मान कितना हो जाएगा 400 आया, 400 हो गया, 100 घटा दिए तो 400 आया। अब आई एक्स क्या होता है 9, तो प्लस 9 कर दो तो 409। समझ में आया, हमने क्या कहा कि सी मतलब 100 है,
और डी बाद में लगा है, तो अगर डीसी होता तो कितना होता, अगर डीसी और आई एक्स होता तो डी पहले लगा तो ये हो जाएगा 500 और 100 इधर 600 और 9 है तो प्लस 9 कर दो, आ जाएगा 609। लेकिन अगर सी पहले लगा तो उसका मान 100 घट जाएगा। इसमें अगर बाद में लगा है, इसमें बाद में लगा तो 100 प्लस हो गया, लेकिन इसमें पहले लगा है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, तो ये 409 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हमने क्या कहा? कहा कि अगर सी पहले है तो उसका मान घट जाएगा, अगर बाद में है तो उसका मान 100 बढ़ जाएगा। सी बस नहीं, कोई भी संख्या हो। आई एक्स की बात की, यहाँ पर आई एक्स क्या हो जाएगा आपका 9, मान लो एक्स एल है तो क्या हो जाएगा इसका मान, एल को क्या कहते हैं 50 और 10 कहते हैं इसे एक्स को, तो 50 में 10 घटा दी, 50 में 10 घटा दी, कितना आएगा 40। तो रोमन संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी जो हमने बताई आपको कि इसको कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे कहता है, क्वेश्चन पूछ लिया रोमन पद्धति में m का मान क्या होता है, बताइए। आपको m का मान बताना है कि रोमन पद्धति में m का मान क्या होगा। तो आपसे पूछ लिया तो m का मान क्या होगा, तो आपसे ऑप्शन दिया 500, 1000, 100, फिर m का मान लो दिया 200। तो बताओ कौन सा होगा। अभी अभी हमने यहाँ पर बताया था, हमने इरेज इसलिए कर दिया कि कोई बच्चे हम देख रहे हैं कि आपका फोकस हमारे वीडियो में है कि नहीं। हमने आपको क्या बताया कि m को हम क्या कहते हैं, d और m हमने आपको बताया था कि डाउट में पड़ जाते हैं, तो d को हम क्या कहते हैं 500 और m को 100 और प्लस 0 मतलब 1000 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं हम, डी एम, इसको सी बोलते हैं, 200 को सी और सी। आया समझ में। हमने क्या क्वेश्चन कहा कि रोमन पद्धति में एम को हम क्या कहते हैं 1000। अब तो भूलेगा नहीं, ठीक। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपके सामने दिया, इसको आपको जरूर करके दिखाना होगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपको रोमन संख्या आया है। करने के लिए तैयार हैं? चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो एल एक्स वी आई आई आई, अगर आपने इसे कर लिया तो समझ जाऊंगा कि आपको रोमन संख्या समझ में आ गई है। तो करिए, आपके सामने ऑप्शन भी हैं 58, जो कर लेगा उसे हम समझ जाएंगे क्या, उसे रोमन संख्या आ गई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो कुछ तो दोस्तों आप कर लिए होंगे कि इसका कैसा होगा आपको, ये एल है, एल को हम क्या कहते हैं 50 हो गया, फिर आपको प्लस कर देना है, जोड़ेंगे ना, ये 2x है, और 1x का मान कितना होता है 10, और 2x का 10 प्लस 10 बराबर कितना 20, आया 20, तो ये हो गया आपका 20। फिर बी आई 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 का मतलब क्या होगा, बी का मतलब 5, फिर ये 6, फिर ये 7, ये 8, आई का मतलब क्या होता है 1, तो 5 6 7 8, ये आपका क्या हो गया 8, फिर इसको जब जोड़ेंगे 50 20 70 78। अब तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, सी नंबर आपका सही है। आ गया समझ में। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसमें से अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो इसमें कह रहा है कि अनुवर्ती संख्या क्या है। संख्या आपके पास दी है 16, 540 में अनुवर्ती संख्या क्या होगी, अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या बताना है अनुवर्ती संख्या, तो इसमें क्या करेंगे आप, कुछ दोस्तों को आ गया होगा कि इसमें हमने क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। अनुवर्ती होता है जिसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो 16 541 हो जाएगा, 40 है 41 होगा ना, 1 जोड़ देंगे तो यही आपका क्या होगा आंसर राइट। अब पूछ लिया पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 8 8 8 8 8 का क्या बताना है पूर्ववर्ती संख्या। तो बताइए 88,888 का क्या होगा पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है 1 घटा दो, तो 8 में 7, फिर 8 फिर 8 फिर 8,
क्या हो गया आपका 2887। ये आपका क्या होगा पूर्ववर्ती संख्या, ये अनुवर्ती संख्या। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमने कहा कि बताइए 16,540 का वनवर्ती संख्या होगी, तो आपने एक प्लस कर दिया तो आपका क्या हो गया 16,541। लेकिन अगर पूछ लिया कि 88,888 में पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, एक घटा देना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 88,887। अब हम बात करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग होगा। तो जैसे पूछ लिया आपसे 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब जो हमारे जो दोस्तों हैं उनका क्या बताना है, इसका आंसर बताना है कि क्या होगा 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका एक सूत्र होता है सर, क्या होता है, एक n+1/2 ये सूत्र होता है कि n क्या होता है आपका अंतिम प्राकृतिक, जितनी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। 25 पूछ रहे तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। तो n की जगह 25 रख दो, 25 कोष्टक लगा, इसे हम बोलते हैं क्या है कोष्टक। तो कोष्टक में अगर हम n की जगह 25 +1 कर दिए, फिर कोष्टक क्या होता है बंद होता है। फिर हम जैसे 2 कर दिए, 2 तो हाई है आपके सूत्र में दिया है। अब इसे आपको क्या करना है, हल करना। हल कैसे करेंगे, 25 लिख देंगे। अब किसी जगह अगर कोष्टक लगा है तो आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। तो आप गुणा का चिन्ह लगा दिए, कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा। तो आपने गुणा का चिन्ह लगाया, 25 + 1 करेंगे कितना आएगा 26। इसका 26 हो गया। अब 26 में हमने 2 का डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13। अब 25 गुणे 13, तो अब इसे गुणा करिए, गुणा कितना होगा, आपको तो 20 तक पहाड़ा आ रहा होगा, तो 20 तक में आप 13 से कर लीजिए डायरेक्ट। तो 13 × 5 = 65, हासिल आया कितना 6। फिर 13 दूनी 26, 26 से कितना होता है 32। 325 आपका जो आंसर क्या है राइट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 325। ये आया क्या है 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। पर आपको ये नहीं समझना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 1 + 2 + 3 इस तरह हम करते जाएंगे +25। ये कह रहा है ये क्वेश्चन का जवाब कि आप इसे इस तरह आप जोड़ते रहेंगे, आप इस तरह में जोड़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही आपका सूत्र बनाया गया है। इसे ट्रिक भी समझ सकते हैं। आपको ट्रिक क्या है कि 25 कह रहा है लास्ट है, उसमें आप क्या एक जोड़ दो 26/2 कर दो, फिर 13 से जब भाग देंगे तो 13 आएगा। 25 × 13 आपको सामने ही है कि 325 आएगा। क्या आएगा 325। तो ये इसका इस तरह सूत्र बनाए गए हैं कि आपको क्या हो आसान टाइम में हल हो सके। अब इसका एक और क्वेश्चन देते हैं, प्लीज़ आप करके बताइए, हम समझ जाएंगे अगर आपको आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। आपके सामने क्वेश्चन है 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आपके पास सूत्र क्या है n+1। n क्या है अंतिम प्राकृतिक संख्या। तो आप कहेंगे 50 फिर +1 है तो 50 में +1 करना है। तो आपको इतना तो अब मैं जब इस तरह लिखाऊंगा कि 50 + 1/2, तो आप कहेंगे कि 50 गुणे 51/2। तो कुछ तो कर लिए होंगे कि 2 से 25, 25 गुणे 51 करेंगे कितना आएगा 51 × 25। चाहे इधर का गुणा कर दो चाहे इधर, सेम ही रहेगा आंसर। तो 25 × 51 करेंगे कितना आएगा डायरेक्ट जब आप करेंगे, जब तक आपको 25 का पहाड़ा आना चाहिए।
तो आपको अगर 20 तक पहाड़े आते तो आप डायरेक्ट न करके अलग अलग संख्याएं का कर सकते हैं गुणा, कि 5 एक के 5, 5 50 25, फिर इधर 2 एक के 2, 2 पंचे 10 आया, फिर इनको क्या कर दिया जाता है प्लस, तो 5 5 2 7 2 1, आंसर क्या है आपके पास 1275। अब उतने देर हमने कराया था 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 325। तो कुछ तो कर दिए होंगे कि 1 से 50 तक पूछ रहा है, मतलब 1 से 25 तक पूछा है, फिर कह रहा है 50 तक, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, क्योंकि 25 संख्याएं थी, 25 और संख्याएं हैं, तो 2 का गुणा कर दो। लेकिन ऐसी गलती आपको क्या करना नहीं करना कि आपको 2 को गुणा कर दो आसान टाइम में हो जाएगा, आपको पूरा हल करना पड़ेगा। आपको रफ टाइम दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी की तरफ एक रफ टाइम हो, उसी आपको स्पेस में ये क्वेश्चन हल करने होंगे। तो आपको प्रैक्टिस मांगता है कि आपकी क्या प्रैक्टिस है, तो आपको इस तरह फिर ना लिखना होगा कि 50 + 1, आप सीधा करेंगे 50 + 1 है तो गुणे 51/2, 2 से 50 कटेगा 25 आएगा, 25 गुणे 51 करेंगे कितना आएगा 1275। इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये आपका था प्राकृतिक संख्याओं का। अब हम बात करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया 1 से 20 तक के सम संख्याओं का योग बताइए। क्या बोला 1 से 20 तक के सम संख्याओं का योग बताना है। एक से 20 तक के सम संख्याओं का योग। सम संख्या आप समझ रहे हैं इवन नंबर। इवन नंबर 1 to 20 इवन नंबर का हमें ऐड बताना है। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ, कि 1 से 20 तक में आपकी 2 4 6 प्लस करते जाएगा, प्लस मांग रहा है, +8 +10 +12 +14 +16 +18 +20, ये हो गई क्या आपकी सम संख्या। लेकिन आप क्या इतनी बड़ी संख्या को एक मान लो कर लिया आपने कितने 5 मिनट में, टाइम तो लगा ना 5 मिनट, मान लो 1 से 50 तक कह दिया, तो आपके पास क्या होगी ट्रिक होगी, सूत्र होगा, आपके पास प्रैक्टिस होगी कि सर इसका क्या करना है, इसका सूत्र होता है क्या n + 1। अब n क्या है जितनी सम संख्या हो। तो अब ये बताओ 1 से 20 तक में आपके क्या पूरी टोटल सम संख्याएं हैं, नहीं है ना। इसमें से 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह 20 तक है, तो ये जो 1 और 3 है 1 5 है विषम संख्याएं ना हो गई। तो फिर आपकी सब संख्याएं कहाँ हो गई सम संख्याएं। तो आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना, जैसे 20 है तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है कि आपकी 10 सम संख्याएं और 10 विषम संख्याएं हैं। आपको समझ में आया कि हमने क्या कहा 1 से 20 तक के सम संख्या क्या होंगी। तो आपको बताना है कि 2 से 20 को हमने डिवाइड किया कि आधी सम संख्या और आधी विषम संख्याएं हैं। तो ये आपका हो गया जैसे 10, तो n कितना हो जाएगा 10, 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 110। ईजिली है, कितना आया 10 गुणे 11 आया, तो 11 लिख दो, फिर एक 0 है तो एक 0 लगा दो। इस तरह का 0 वाला जो गुणा होता है ना बहुत सरल होता है। 0 लगा, जितने 0 हो उतने 0 लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आप क्या कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में अगर आ गया होगा ये, तो उससे आप क्या कर लेंगे लगा लेंगे। तो आप जैसे 1 से 50 तक हम कह रहे थे कि बड़ा सवाल है तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस तरह न लिख के आप सूत्र का प्रयोग करेंगे कि क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप कर लिए होंगे हमारे क्वेश्चन का जो जवाब है, कुछ दोस्तों को आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ दोस्त अभी सोच में पड़े होंगे। तो हम आपको बता दें कि 1 से 50 तक में आपको 2 से भाग देना है। क्यों, रीज़न है कि आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या, तो 2 से 50 में जब भाग देंगे तो 25 सम संख्या और 25 विषम संख्याएं आएंगी। तो इसमें हो जाएगा कि 25 है तो n की जगह 25, फिर 25 + 1, तो ये हो जाएगा 25 × 26 बराबर
25 का हमें कितने 26 में 25 का गुणा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 10 3, 5 छक्का 30, 3 आया हासिल, 5 दूनी 10, 10 3 13, फिर इधर 2 छंग 12, 1 इधर आया, 2 दूनी 4 1 5। तो ये हो गया आपका क्या 0 3 2 5 1 6। आंसर क्या आया 650। कितने बच्चों दोस्तों का 650 आंसर आया। तो आपको जो आया है 650, ये आप किसका आया है 1 से 50 तक के सम संख्याओं का योग बताइए। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया है जिसे आपको क्या बताना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो बहुत जल्दी करके आंसर इसका दे सकते हैं। 1 से 30 तक के सम संख्याओं का योग बताइए, आपको किस में बताना है, कमेंट में बताना है। तो करिए। अब हम, अगर आपका नोट हो गया क्वेश्चन, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नोट हो गया, चलिए हम अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन आपका विषम संख्या से रिलेटेड होगा कि 1 से 20 तक के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से 20 तक के विषम संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें क्या कह रहा है, तो 20 में 10 सम संख्याएं हैं और 10 विषम संख्याएं। क्यों है, हमने 20 में 2 का भाग दिया कि 10 सम संख्याएं हैं और 10 विषम संख्याएं हैं। यह आधी सम संख्या और आधी विषम संख्याएं हैं। तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। तो 10 आई विषम संख्या, तो आपको 10 स्क्वायर कर देना है। पर अब कुछ बच्चे होंगे 10 गुणे 2, ये आ गया आंसर 20। लेकिन ये क्या है, गलत है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही संख्या आपकी क्या होगी, दोबारा गुणा में आ जाएगी। तो ये आंसर ना करके आपका क्या होगा 10 गुणे 10, ये आपका क्या हो जाएगा 100। अब 100 कैसे आया, आपको हर बार गुणा थोड़ी ना करना है कि 10 गुणे 10 0 फिर 0 0 1 0 0 1, इतना टाइम नहीं लगाना आपको। क्या करना है, एक है 1 रख देना, कितने जीरो लगे 2 जीरो लगा दो, हो गया। अभी बताया आपने हमने कि क्या जीरो का एकदम सरल होता है गुणा, जीरो है जीरो लगा दो, हो गया, आंसर आ गया। इस तरह आपको फिर टाइम बचाना है। अब जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ना, तब आप जैसे एक क्वेश्चन पढ़े 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या करेंगे, 20 है 10 सम संख्याएं और 10 विषम संख्याएं हैं। तो 10 विषम संख्याएं हैं तो बस 10 का स्क्वायर कर दो, 10 गुणे 10 कर दो, 100 आ जाएगा। समझ में आया, स्क्वायर कर देना है हमें। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी आप करिए, बताइए उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जैसे आपके सामने है 30 तक का बताइए, 30 तक के विषम संख्याओं का योग बताइए। बताइए, क्वेश्चनों को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या। सूत्र आपके सामने है, बस फिल करना है आपको और गुणा करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ दोस्त कल ही होंगे कि 1 से 30 तक के विषम संख्याओं का योग बताइए में 30 क्या है, टोटल संख्या है। इनमें आधी आपकी सम संख्या और आधी विषम संख्या है। तो 2 का भाग दिए तो कितना है, 15 दूनी 30, 15 आया। 15 आपकी क्या है, विषम संख्या, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 गुणे 15। अब 15 गुणे 15 करेंगे कितना आएगा 225। अब कैसे आया, डायरेक्ट कर देना, 15 पना 75 आया 7, 15 के 15 और 7 उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 15 7 22। अब मैंने 225 क्यों बताया पता है आपको, जब वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उससे पहले मैं 1 to 20 1 से 20 तक के वर्ग और घन याद होने चाहिए आपको। जैसे हम कहूँगा भी कि 1 से 20 तक के और 1 से 20 तक के घन याद कर लो। क्यों, ये हर जगह काम देते रहते हैं। जैसे 15 गुणे 15 है ना, तो ये ईजिली 20 तक पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जो विषम संख्याओं का योग होता है ना, 20 तक के वर्ग तक के अंतर्गत आते हैं। उससे ज़्यादा रेयर है कि क्वेश्चन पूछने, 1 से 20 तक के आते हैं। तो आप इजिली अगर याद रहेगा
तो 15 है, 225, 16 है, 256, इस तरह आप कर सकते हैं। समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन फिर से आपको दे रहा हूँ, जिसे आप किसको बताना है, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा है पर इजी है। जब आप इसे करेंगे तो एकदम इजी लगेगा। जैसे 1 से 50 तक विषम संख्या है, इसको आप किस में बताना है? आपको कमेंट में। जिसे नहीं आएगा तो आप प्रेस करिएगा, हम फिर से बताएंगे आपको। इसमें जरूर वही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, फॉलो करना है कि 1 से 50 तक में कितनी विषम संख्या है, फिर उनका क्या करना है आपको पता। अब हम, अगर नोट हो गया होगा आपका सवाल, तो हम अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वह होगा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी है। मान लो जैसे हमने सवाल दिया कि, जैसे दे दिया कि इसमें बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या, मतलब कि ये हो गया 6, इधर हो गया 3, इधर हो गया 8। तो आपको बताना है कि दहाई में कौन सी संख्या 5 है, कौन सी संख्या में दहाई में 5 है। आपके ये 4 ऑप्शन है, प्लीज इसे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 होना चाहिए दहाई में। दहाई क्या है आपको पता होगा, जिसे हम कहते हैं टेंस। टेंस होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो बताइए इनमें से 5 कौन होगा। आप कहेंगे सर इसमें इकाई 5 है लेकिन दहाई नहीं है, इसको तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें 7 है, इसमें 6, इसमें भी दहाई में नहीं है, ये भी रॉन्ग है। 9 में 8 है, ये भी रॉन्ग है। तो फिर है कौन सा? ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ऑप्शन एक और है, क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? सही। ये बस घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, तो जितने लड़कों को पता है क्वेश्चन इनमें जाएगा 3 संख्याओं पर, 3 बार 5 बार पढ़ेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसके जो नीचे वाला ऑप्शन होता है इसमें ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ध्यान देने चारों ऑप्शन का महत्व होता है। चारों ऑप्शनों को पढ़िए, पूरा ऑप्शन पढ़िए, जिससे आपका क्या क्वेश्चन हल हो सके। तो ये हमने आपको एक्सरसाइज की वीडियो दी। अब हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम सेकेंड जो चैप्टर है ना उसकी एक्सरसाइज बताएंगे। तो अगर आपने हमारी जो थ्योरी वाली वीडियो है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, उन्हें देख के आइएगा आप। हम उनसे रिलेटेड जो जितनी भी एक्सरसाइज होंगी कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, जिससे हमारी जो अगले वीडियो या एक्सरसाइज आएगी उसकी आपको जानकारी हो सके। धन्यवाद।